हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स रैंकर्स। आज हम क्लास 8th का एक चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, उसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्लेइंग विद नंबर का चैप्टर 4 है ये। किसी बुक में ये चैप्टर 5 पे दिया होगा, यहाँ पे है चैप्टर नंबर 4। हमारी बुक में ये चैप्टर नंबर 4 है, प्लेइंग विद नंबर, क्लास 8th का ये टॉपिक है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12, द नंबर इज 6 टाइम्स द यूनिट डिजिट, फाइंड द नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, ये 2 डिजिट का नंबर क्या है। तो देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी तरीका बताएंगे। जब भी 2 डिजिट का नंबर कोई मानना हो तो लेट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। 2 डिजिट का नंबर हमेशा 10x प्लस वाई में माना जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 2 डिजिट मान लो कोई 45 है तो एक हमारे पास 1s प्लेस होता है, 10s प्लेस होता है। तो 10s प्लेस का मतलब है 4 × 10 प्लस का 5, तभी तो हमको 40 प्लस 5 45 मिलेगा। तो 2 डिजिट का नंबर जब भी हमें मानना होता है, हमको हमेशा 10 के टर्म्स में 10 × x प्लस वाई में मानना होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 2 डिजिट का नंबर। क्वेश्चन ने क्या दिया, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। इसकी जो डिजिट्स है यानी x और y, इन दोनों का सम गिवन है 12। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। क्वेश्चन ने कहा है डिजिट्स का सम जो है वो 12 है। ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, द नंबर इज 6 टाइम्स द यूनिट डिजिट। जो नंबर है यानी कि ये जो नंबर हमने माना है 10x प्लस वाई, वो 6 टाइम्स है किसके, अपनी यूनिट डिजिट के। यूनिट डिजिट क्या होती है, जो 1s है उसी को ही हम यूनिट डिजिट कहते हैं। तो 5 यानी कि यहाँ पे 5 है, इस वाली कंडीशन में यूनिट डिजिट कौन है, y। तो 6 टाइम्स है वो अपने y के। बात समझ में आई। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द नंबर इज 6 टाइम्स द यूनिट डिजिट। जो नंबर है वो अपने यूनिट डिजिट का 6 टाइम्स है। तो बस एक इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे, 10x प्लस वाई। चाहो तो y को उधर भेज दो तो यहाँ से y हट जाएगा, ये आएगा हमारा 10x इज इक्वल्स टू 6y माइनस का y। 10x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5y, x इज इक्वल्स टू होगा 5y अपॉन 10, 5 1 जा 5 2 जा y अपॉन 2। तो ये वैल्यू बन गई x की। इस वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। जो x की वैल्यू बन गई उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे बाई इक्वेशन 1। x की जगह पे y की वैल्यू, x की वैल्यू रख दी y अपॉन 2 प्लस का y, एलसीएम लिया तो 2 आएगा। y प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 1। तो y प्लस 2y हो जाएगा 3y, और 12 2 जा हो जाएगा 24। 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। तो y की वैल्यू आ गई 8। y की वैल्यू हमें 8 मिल गई है, y की वैल्यू आ गई 8। और y हमारा x के साथ क्या बना रहा था, y अपॉन 2। तो y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा 4। x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 8। तो नंबर हमने लेट किया था 10x प्लस वाई। नंबर जो सबसे पहले माना था वो ये था। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह रखेंगे 4 और y की जगह रखेंगे 8, जिससे हमको नंबर मिलेगा 40 प्लस 8 48। तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें 10x प्लस वाई में नंबर को मानना होता है, और जो इक्वेशन जो स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन ये बन गई थी, दूसरी ये बनी है। इसमें हमने सॉल्व किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली इन द टर्म्स ऑफ y, और y को पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में। वहाँ से हमने y की वैल्यू पता की, वैल्यू y की निकलने के बाद x में रखी, x की वैल्यू मिल गई, और लास्ट में 10x प्लस वाई में रख दिया, जिससे हमको नंबर मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया है हमने, द सम ऑफ अ नंबर ऑफ अ 2 डिजिट्स एंड ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 110। तो इसको भी शुरुआत वहीं से होगी, क्या, लेट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। 2 डिजिट का नंबर हमेशा 10x प्लस वाई मानेंगे। क्यों मानेंगे वो हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया है। अब इसने क्या कहा है, एक नंबर है 2 डिजिट का और एक उसका रिवर्सिंग द डिजिट्स करके, डिजिट्स को रिवर्स करके जो आएगा, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट क्या मिलेगा, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट मिलेगा हमको 10y प्लस x। ये क्या है, जैसे अगर कोई नंबर हम 23 मान रहे हैं तो रिवर्स करने के बाद वो हो जाएगा 32। ये यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। रिवर्स करके हमने डिजिट्स लिख दी और 2 डिजिट का नंबर मान लिया। उसने कहा इन दोनों का सम जो है वो 110 है, तो दोनों को प्लस में लगा देंगे। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल्स टू 110। तो 10 और 1 11x हो जाएगा, y और 10y 11y हो जाएगा, सामने 110। 11 से हम डिवाइड दे सकते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1।
यहाँ लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग बाई 11 से बोथ साइड हमने डिवाइड दे दिया, x प्लस वाई 10 मिल गया। दूसरा कंडीशन है एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स हमारी यही है x और y, इन दोनों डिजिट का डिफरेंस है 6, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको या तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं या तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। तो अगर हम एलिमिनेशन से करेंगे तो दोनों इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पर, सेकंड लिखी हुई x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, फर्स्ट लिख दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दोनों को करेंगे ऐड, y से हो जाएगा y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू मिलेगा 16, 2 से 16 कट गया 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 8। और x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में या सेकंड में, तो फर्स्ट में रख लेते हैं 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 8 मिल जाएगा 2। तो देखो y मिल चुका है 2, x मिल चुका है 8, अब हमें निकालना है नंबर, तो नंबर वापस से वही 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स की वैल्यू लगाएंगे 8 और y की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो नंबर मिल जाएगा हमको 82। बोलो यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से 2 डिजिट के नंबर्स को सॉल्व किया जाता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हमको यही मेथड, यही तरीका फॉलो करना है, ठीक है। और अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।